पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है, जो साल की अंतिम अमावस्या भी है। ऐसे में धार्मिक दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पौष अमावस्या को छोटा पितर पक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए तर्पण और दान से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि पौष अमावस्या पर किए गए स्नान, दान और श्राद्ध कर्म 7 जन्मों तक शुभ फल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों के सत्कर्मों से प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पौष अमावस्या को पितरों को समर्पित दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक तर्पण और दान करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति व समृद्धि आती है। पौष मास की अमावस्या पर किए गए दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अन्न, वस्त्र, तिल और गुड़ का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए सुनते हैं पौष अमावस्या की 2 पौराणिक कथाएं। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा की प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक शाहूकार की हवेली थी। राजा की रानी एवं सेठ की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम रखती थी। एक रोज शाहूकार की हवेली से शाहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। स्त्री बारी विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, सो सेठ की पत्नी और लड़के की माँ दुखी है। रानी बहुत बोली थी। उसने राजा को कहा कि महाराज, दुख क्या होता है? राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाए कि दुख क्या होता है। रानी फिर बोली, महाराज बताओ दुख क्या होता है? तब राजा ने रानी से कहा, तुम कुंवर को महल से नीचे गिरा दो, सो मालूम हो जाएगा दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को बुलाया और वह कुंवर को महल के ऊपर ले गई और ऊपर जाकर कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच तक नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी कि कुंवर को सामने से आते देखा। ये देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से वापस पूछा, महाराज दुख क्या होता है बताओ। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। अमावस माँ की कृपा से लड़ाई जीतकर राजा घर आया। अब राजा को भी आश्चर्य होने लगा कि क्या कारण है। उस समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न दोहराने लगी कि दुख क्या होता है। अब राजा भी सोच विचार में पड़ गया कि रानी को दुख के बारे में कैसे एहसास दिलाया जाए। राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ गंगा जी की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की और आवश्यक सामान व रास्ते में भोजन की सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि सती, आज मैं कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। शिव जी ने बकरे और पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया और एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में राजा रानी की सवारी वहां आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा ने कहा, हम यहीं थोड़ी देर जलपान व विश्राम कर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राजा रानी ने वहां जलपान किया। उसके बाद राजा पानी लेने के लिए बावड़ी में गया। उसी समय बकरी का रूप धारण किए हुए पार्वती ने और बकरे का रूप धारण किए हुए शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख देखना है मगर इसे दुख क्यों नहीं मिलता है। रानी ने
बकरा बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा और गौर से सुनने लगी। बकरा बोला, सती, यह रानी पूर्व जन्म की ब्राह्मणी थी और इसने सुख नाम की अमावस का व्रत किया था, सो इस जन्म में रानी बनी और सुख का आनंद ले रही है। सती, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उसकी बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर आया तो रानी ने राजा को वह सारी घटना सुना दी। राजा रानी वापस अपनी नगरी को चले आए। राजा ने अपने राज्य में सुख अमावस्या के व्रत करने की आज्ञा दी। राजा हर अमावस को अमावस माँ की पूजा और कथा करता। इस कथा से पता चलता है कि जो मनुष्य श्रद्धा से अमावस्या का व्रत करता है सभी सुखों को प्राप्त करता है। दूसरी कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि जहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है, यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती है कि कौन उसके जागने से पहले घर सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया और उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया, उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो अमावस्या माता की जय। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।